तो हम एवीएल ट्री में बैलेंस्ड फैक्टर को देख रहे थे कि बैलेंस फैक्टर जो है वो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री बन रहा है। और यहाँ पे जो हम पेरेंट नोड को देख रहे हैं, इसका जो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री है वो 2 बन रहा है और हाइट ऑफ राइट सब ट्री वो भी 2 बन रहा है। तो 2 माइनस 2 करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि 0 हमें आंसर दे रहा है। तो दिस मीन कि ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें पता चल गई है कि ये बैलेंस्ड है। तो यहां से हम अगर चेक करते हैं तो यहां से 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। 0 क्यों आ रहा है कि इसकी एक जो लेफ्ट साइड है वो 1 है और राइट साइड पे कोई चाइल्ड नहीं है। तो दिस मीन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 आ रहा है, तो दिस मीन ये प्लस 1 है, तो ये भी बैलेंस्ड है। और ये तो है ही 0 क्योंकि इसका ना लेफ्ट है ना राइट है। तो दिस मीन कि ये जो लीफ नोड होगी वो हमेशा 0 होगी, वो बैलेंस्ड ही होती है, तो उसको आपने नहीं छेड़ना है। तो अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे इस नोड को देखें, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 ही बन रहा है। तो 1 माइनस 0 क्यों हुआ है कि इसकी लेफ्ट नोड जो है वो 1 है और राइट नोड जो है वो कुछ नहीं है, तो 0 है। दिस मीन 1। तो ये भी एक बैलेंस फैक्टर ही आता है। दिस मीन ये जो हमारे पास ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, ये क्या है? बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसके साथ रोटेशन वाला चक्कर कोई नहीं करेंगे। तो हम दूसरी तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस ट्री को देखें तो इस ट्री के अंदर ये जो पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड जो है वो इसकी हाइट हम चेक करते हैं, 1 2 3 आ रही है। तो 3 माइनस लेफ्ट साइड पे 1 आ रहा है इज इक्वल टू 2। तो दिस मीन यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या है कि 1 से ऊपर जा रहा है, -1 से ऊपर जाए या -1 से नीचे आए, तो दिस मीन कि उस ट्री के अंदर बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। बाइनरी सर्च ट्री जो है वो बैलेंस नहीं है, तो उसको हमें रोटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हम इसको चेक करते हैं। इसमें इसकी लेफ्ट साइड को चेक करते हैं तो 0 है, माइनस राइट साइड को चेक करते हैं 1 2 2 है, तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2 आ रहा है। तो क्या है, -1 से ये -2 जो वैल्यू है वो क्या है, और ज्यादा नीचे की तरफ जा रही है। तो दिस मीन ये भी अनबैलेंस्ड है। हम इसको अगर चेक करना चाहते हैं, 1 ये 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, और ये ऑलरेडी जो है वो 0 है क्योंकि इसके नीचे कोई नोड नहीं है। तो यहाँ पे अनबैलेंस किस जगह से हो रही है कि मल्टी रोटेशंस की यहाँ पे जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहां से भी अनबैलेंस्ड है और ये वाली नोड भी जो है वो अनबैलेंस्ड है। तो हम इसको चेक करते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पे आप देखें, इसकी जो लेफ्ट साइड है वो 1 बन रही है और राइट साइड जो है इसकी डेप्थ तक जाएंगे। राइट साइड अगर यहां से एक और नोड भी होती तो हम एक लेवल और नीचे आते। ये नहीं देखना कि इस तरफ ही जाना है। अगर ये नोड्स इस तरफ ज्यादा होती तो हम इस तरफ आते। तो हमने नोड्स को देखना है कि ज्यादा किस साइड पे आ रही हैं, तो हमने हाइट वहां से नापनी है इसकी। तो क्या बन रही है, इसकी 1 बन रही है और -1 2 3 बन रही है। तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो ये भी क्या है, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। तो यहां से हम चेक करते हैं कि 1 माइनस 2 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो ये क्या है, ये बैलेंस्ड है। और इसका जो फैक्टर आ रहा है वो भी -1 आ रहा है। क्यों? कि 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो ये वाला 0 ही आ रहा है। तो अब ये चीजें तो हमने चेक कर ली कि बैलेंस फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है और किस चीज को हम कहते हैं कि ये बैलेंस है और किस चीज को हम कह रहे हैं कि ये बैलेंस
नहीं है। यहां से तो हमें आइडिया हो गया है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री, और उसको फिर साथ साथ अगर कोई रोटेशन की जरूरत आती है तो उसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, और रोटेट करने का भी एक मेथड है। अगर इस ट्री को देखा जाए, इनिशियली 10 20 हमारे पास पड़ा हुआ है और हमने 30 भी ऐड कर लिया है, तो ये क्या बन रहा है, आर आर इन बैलेंस, राइट राइट इन बैलेंस, यानी कि 2 दफा राइट राइट हो रहा है, राइट राइट इन बैलेंस हो रहा है। तो राइट राइट इन बैलेंस को हम कैसे रिमूव करेंगे, इसको हमने सिंपली क्या करना है, 20 को 10 की जगह पे ले आना है। क्योंकि इसका अगर बैलेंस फैक्टर चेक किया जाए, पहले सबसे पहले हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। बैलेंस फैक्टर क्या बन रहा है, -2 बन रहा है। -2 कैसे बन रहा है, यहां पे तो कुछ नहीं है, 0 है, तो इसकी लेफ्ट साइड पे 1 और 2, -2, 0 -2 इज इक्वल टू -2 आ रहा है। तो दिस मीन के बैलेंस फैक्टर इसका जो है वो मसला कर रहा है, और इसका बैलेंस फैक्टर -1 बन रहा है और इसका 0 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट हमने जो 30 है उसको उठा के 20 की जगह पे ले आना है, 20 को 10 की जगह पे, और 10 को हमने बैलेंस कर देना है। यानी कि ये वाला उठ के यहां आ जाएगा। ये आपको कर्व नजर आ रही होगी कि राइट राइट इन बैलेंस है, तो राइट राइट इन बैलेंस को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे। सारे एलिमेंट्स जो होंगे उनको लेफ्ट साइड पे हम मूव करवा के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आप बैलेंस फैक्टर अगर चेक करें, मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही मेरी? आप मुझे सुन सकते हैं? अनम्यूट भी नहीं हो रहा। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैसेज में बता दें काइंडली। चलें ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम आया हुआ है कि अनम्यूट भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने आर आर इन बैलेंस जो है इसको हमने बैलेंस कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर आर आर रोटेशन, यानी कि राइट राइट जो रोटेशन हमने की है उससे हमने
फाइंड आउट कर लिया कि इस ट्री को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ये तो हम छोटी एक एग्जांपल ले रहे हैं। हम इसके बाद कोई जिस तरह हमने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ट्री बनाई थी, उस बड़ी ट्री को भी हम देखेंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियली हमारे पास ये है, और दूसरी जो दूसरी हमने एग्जांपल ली थी उसमें यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट लेफ्ट इम्बेलेंस बन रहा है। राइट लेफ्ट इम्बेलेंस क्यों बन रहा है कि पहले हम राइट की तरफ आए फिर लेफ्ट की तरफ आए, तो ये इम्बेलेंस जो है वो राइट लेफ्ट बन रहा है। तो यहाँ पे -2 क्यों आया है? -2 इसलिए आया है कि इसकी लेफ्ट साइड पे कोई ट्री नहीं है, कोई भी नोड नहीं है। तो 0 -2 अगर हम करेंगे तो -2 आएगा। तो जो इम्बेलेंस बन रहा है वो राइट लेफ्ट इम्बेलेंस बन रहा है। तो राइट लेफ्ट इम्बेलेंस को हम कैसे रिमूव करेंगे? राइट लेफ्ट इम्बेलेंस को हम रिमूव करने के लिए 20 को हम ऊपर ले आए हैं इसकी जगह, तो जाहिर बात है 30 इसकी राइट पे चला जाएगा, तो 10 अपनी जगह पे रहेगा। तो ये अब ये जो इम्बेलेंस है इसको हमने जो पिछले स्लाइड में हमने रिमूव किया था वो सेम वही तरीका होगा कि 30 जो होगा वो 20 की जगह पे आएगा, 20 10 की जगह पे, और 10 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो रोटेशंस हमें करनी पड़ी हैं जिस वजह से ये बैलेंस हुई है ये ट्री। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक बड़ी ट्री आ जाती है, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन जिसमें जरूरत है, तो इसमें हमारे पास पड़ा हुआ है ए बी और बी सी ए। हम करना क्या चाह रहे हैं कि ये पड़ी हुई है एक ट्री ए बी सी, तो इसको हम बनाना क्या चाह रहे हैं, बी को हम ए की जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं और सी को इस जगह पे, और ए जो होगा वो राइट साइड पे आएगा। यानी कि लेफ्ट लेफ्ट इम्बेलेंस है, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन की हमें यहाँ पे अगर जरूरत है। अगर बड़ी ट्री है कोई, इसमें वैल्यूज तो नहीं दी हुई, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि हम इनके चाइल्ड्स भी तो हैं, इनको भी तो मेंटेन करना है, तो इनको मेंटेन कैसे करेंगे। तो हमारे पास ए का जो चाइल्ड है वो ए आर है और बी है, बी का जो चाइल्ड है बी आर है, सी का जो चाइल्ड है सी लेफ्ट और सी राइट है। तो हम इसको बैलेंस किस तरीके से करेंगे? हमने बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि बी को हम करना क्या चाह रहे हैं, बी को यहां पे लेके आना चाह रहे हैं, सी यहां पे हो, ए यहां पे हो। तो फिर बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए कि सी को हम बी की जगह पे ले आए और इसके जो चाइल्ड होंगे वो अपनी जगह पे रहेंगे, सी के साथ ही रहेंगे। अब मसला किसका बन रहा है? बी का बन रहा है। ए का चाइल्ड जो है वो राइट साइड पे ही रहेगा, ए का चाइल्ड भी ए के साथ राइट साइड पे रहेगा। अब मसला बी के चाइल्ड का बन रहा है। बी का चाइल्ड है क्या? बी का चाइल्ड जो है वो राइट साइड पे था, और बी की अगर राइट साइड पे था तो दिस मीन कि हम इसको बी की राइट साइड पे ही लेके आएंगे, क्योंकि बी की राइट साइड पे वहां पे था, तो बी की राइट साइड पे यहां पे लेके आएंगे। तो यहां पे देखेंगे खाली जगह कौन सी है, अगर खाली जगह जहां पे हमें मिलती है वहां पे हम प्लेस कर देंगे, लेकिन रखना इसको बी की राइट साइड पे ही रखना, क्योंकि ये यहाँ पे बी की राइट साइड पे था। तो यहाँ पे जब बी इधर आ गया है तो इसकी भी राइट साइड पे आएगा, लेकिन राइट साइड पे ए पड़ा हुआ है, ए की राइट साइड पे उसका अपना चाइल्ड पड़ा हुआ है, तो ए की लेफ्ट साइड पे जो जगह खाली है वहां पे हमें प्लेस कर देना है, और ये ट्री जो होगी वो बैलेंस हो जाएगी। ये लेफ्ट टू लेफ्ट इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट रोटेशन, अगर हमें सी को यहां पे लेके आना है, जी नदीम मैं मत कुछ कहना चाह रहा हूँ।
ये म्यूट हो गया है, पता नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप काजी सलाउद्दीन, आप अगर बोलना चाहते हैं तो फिर म्यूट हो गया। नदीम, आप अनम्यूट हैं अगर आप। ये मेरे एंड से नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है शायद, क्योंकि मैंने किसी को म्यूट नहीं किया। मैं रोजाना की तरह जिस तरह मैं क्लास लेता हूँ उसी तरह ही ले रहा हूँ, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम आया हुआ है शायद, जिस वजह से आप की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। तो अगर हम सी को ए की जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं और बी अपनी जगह पे रहे और ए जो है वो राइट साइड पे आ जाए, तो फिर इसके लिए हमें ये लेफ्ट राइट रोटेशन की जरूरत है। तो लेफ्ट राइट रोटेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सी जब यहाँ पे आएगा तो सी के दो चाइल्ड हैं, एक सी एल और सी आर, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड है और सी का राइट चाइल्ड है। तो सी के राइट चाइल्ड को हम सी की राइट साइड पे ही रखेंगे और सी के लेफ्ट चाइल्ड को हम सी की लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे। तो जो हमारे पास ट्री बन रही है वो ए बी, बी का लेफ्ट चाइल्ड अपनी जगह पे रहेगा और सी की जगह कौन लेगा, सी का लेफ्ट चाइल्ड लेगा। सी अगर यहाँ पे हम इसको मूव करना चाह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम अगर करना चाह रहे हैं रोटेशन, तो अब सी यहाँ पे है तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड होगा, वो भी राइट साइड पे ही आएगा, जिस तरह हमने पहले किया था। ए का जो राइट चाइल्ड है वो ए की राइट साइड पे ही आएगा, लेकिन ए का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो तो कुछ नहीं बन रहा, तो उसकी जगह पे हम प्लेस करेंगे सी के राइट चाइल्ड को, क्योंकि सी के लेफ्ट चाइल्ड को लेफ्ट साइड पे रखना है और सी के राइट चाइल्ड को सी की राइट साइड पे ही रखना है। तो यहाँ पे इसने सी की जगह ले ली और इसने यहाँ पे ए के साथ जो खाली जगह लेफ्ट में पड़ी हुई थी वो ले ली। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने जब एक ट्री आप बनाएंगे, बड़ी ट्री बनाएंगे, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें।